हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आप लोग तो शायद जानते हैं कि इस समय एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो रेगुलर चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर आईटीबीपी का जो रिव्यू दे दीजिए, आईटीबीपी का जो ग्राउंड है वहाँ का भी रिव्यू दे दीजिए और सीआरपीएफ पड़ीला यानी फाफामो का जो ग्राउंड है वहाँ का रिव्यू दे दीजिए। तो हम इसीलिए रिव्यू नहीं दे रहे थे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एक जाबाज शेर वहाँ पे गया था, यानी कल गया था, उसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया और फाइनली मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया। तो आज मैं आप लोगों दोस्तों आप लोगों से उस बच्चे से रिव्यू दिलाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चा उन परिस्थितियों को झेल के आया है, उन परिस्थितियों को समझ के आया है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही शानदार रहा होगा और वो खुद ही आके बताएगा किस तरह से यहाँ पे उसने ट्रेनिंग की और किस तरह का एक एंडोरेंस बना के रखा, किस तरह का पेशेंस बना के रखा। क्योंकि हमने हमेशा दोस्त कहा था कि पेशेंस बना के रखेंगे यानी धैर्य रहेगा तो आप लंबी दूरी तक जाएंगे और लंबी दूरी ही आपके लिए पेशेंस का काम करती है। पेशेंस आपका अच्छा रहेगा तो आप लंबी दूरी दौड़ सकते हैं। 5 किलोमीटर छोटी रेस नहीं है, 5 किलोमीटर जो होती है वो एंडोरेंस रेस होती है। तो एंडोरेंस आपको मेंटेन करना होगा। एंडोरेंस कैसे मेंटेन किया उस बच्चे ने और कैसे अपने पेशेंस को बनाए रखा, तो उसके लिए जोरदार क्लैप आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ। कौन ऐसा जाबाज शेर है? विवेक सिन्हा। विवेक सिन्हा के लिए यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं विवेक सिन्हा। दोस्तों आप लोग तो जानते थे कि हमेशा प्रयास रहा है हमारी तरफ से, जो भी बच्चा यहाँ पे फर्स्ट आता था और हमारी तरफ से फिर आज ये पर्सनल फिर से नाम। यस सर। यहाँ पर अब चलते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने लेके चलते हैं। रिव्यू का एक सिस्टम चालू होता है। बहुत सारे पहले तो हम यहाँ पर इनका मुंह मीठा करा देते हैं, उसके बाद दोस्तों ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है फाइनली, तो यही अभी इसके बाद रिव्यू के बाद यही अपने हाथों से सभी भाइयों को और सभी बहनों को मिठाई खिलाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं इनके रिव्यू पे। आपके बहुत बड़ा खर्रा है, क्योंकि बहुत पॉइंट इनसे पूछना है। क्या आप लोग तैयार हो? यस सर। दोस्तों आप शायद तो जानते हैं कि किस तरह से इस बच्चे ने फिजिकल को क्वालिफाई किया है और आप लोगों के सामने जीता जागता सबूत है, क्योंकि आज की ये दुनिया पहले सबूत मांगती है। यस सर। बात की नहीं? यस सर। आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले रोल नंबर मांगती है। तो आपके सामने दोस्तों ये जीता जागता सबूत है, क्योंकि आप तो ये जानते हैं मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको एमएच मिला है यानी रिफ़र किया गया है, एमएच का मतलब क्या होता है? मेडिकल हॉस्पिटल होता है। अगर आपको रिफ़र किया गया है तब आपको एक पर्चा मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है तो फिजिकल क्वालिफाई का ये देखिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्वालिफाइंग। ठीक है, ये आपका फिजिकल का हो गया और मेडिकल भी फाइनली क्वालिफाई हो गया। तो मेडिकल और फिजिकल के लिए जोरदार क्लैप। अब दोस्तों आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर ग्राउंड के बारे में रिपोर्ट दीजिए, रिव्यू दीजिए, बच्चे से पूछिए, क्योंकि ये जीता जागता इंसान और ये जाबाज शेर आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप लोगों के सामने उपस्थित है। ये आज पूरा रिव्यू देगा, चाहे वो ग्राउंड का हो या मेडिकल का हो या चेस्ट मेजरमेंट हो या हाइट मेजरमेंट हो, सब यहाँ पर। क्या रिव्यू देने के लिए तैयार हो? यस सर। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तैयार हो? यस सर। तो दोस्तों अब पहला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर एंट्री कितने बजे हुई है? जी, तो हम लोग वहाँ पे 4:15 पे टोटल पहुँच गए थे सभी बंदे। 4:30 पे हम लोग का गेट खुला, बैग जमा हुआ। 4:30 पे हम लोग अंदर चले गए और 4:35 तक लगभग एंट्री तो हुई 5 बजे तक, लेकिन 4:35 तक जिनको फर्स्ट राउंड में दौड़ाया गया था 30 बच्चे, वो एंटर हो चुके थे। तो दोस्तों आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हुआ कि एंट्री कितने बजे हुई है। दूसरा क्वेश्चन, एंट्री करते समय क्या हो रहा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ समझ में आ रहा था?
जब बच्चे एंट्री कर रहे थे तो कुछ अगल बगल की हलचल क्या समझ में आ रहा वो उत्साह, क्योंकि हम तो अभी पहले गए नहीं थे, तो मेरा फर्स्ट ईयर फिजिकल था, तो उत्साह बच्चों में एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा था और साथ ही मोटिवेशन का काम कर रहा था। तो जितने भी भाई गए थे लगभग सबके सब क्लियर हो गए थे। दोस्तों आपने देखा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गया है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मन में ये था कि सर ये बताइए कि पहले एंट्री करते समय हाइट मेजरमेंट हो रहा है या चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग का एंट्री हुआ, अंदर हम लोग को वैन पे बैठा के अंदर लेके जाया गया ग्राउंड पे हम लोग का क्या हुआ कि पहले तो जैसे कि प्रीवियस जो होता था उसमें पहले केवल हाइट ही मेजर करते थे, लेकिन हम लोग के साथ वैकेंसी में इस बार सिस्टम में चेंज हुआ है। तो पहले हाइट मेजरमेंट हुआ हम लोग का, सेकंड स्टेप हम लोग का वेट मेजरमेंट हुआ और थर्ड स्टेप चेस्ट मेजरमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग का चेस्ट नंबर मिल गया। तो रनिंग से पहले आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, यस सर, ये सबसे बता। दोस्तों हमने जो बताया था, यानी बच्चे वहाँ का जो एक जाबाज सिपाही है उससे मैंने पूछा था वो कि क्या हो रहा है, तो उसने हाइट और चेस्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सिन्हा क्या बता रहे हैं, पूरी तरह से रिव्यू दे रहे हैं, पूरी तरह से फाइनली सिलेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा कि हाइट चेस्ट मेजरमेंट के बाद क्या होगा। ये हाइट एंड चेस्ट हो गया, वेट हो गया, उसके बाद क्या होगा? ऐसे जैसे हम लोग का जांच हुआ तो 30 लोगों का पर्टिकुलर गया, उसमें हाइट में तो बिल्कुल कंसेशन नहीं दे रहे थे। तो लगभग एक स्टूडेंट हाइट में 12 हुआ, 29 लोग टोटल हम लोग ग्राउंड पे बैठे। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मौका दिया गया, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह जो पीने के लिए, केला वगैरह जो ले गए थे। हाँ, और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पे कोई खाने की कोई सुविधा नहीं है, तो आपको जो भी कुछ खाना पीना है सब आपको साथ लेके जाना दोस्तों पड़ेगा। आपने देखा कि 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये था कि सर ये बताइए ग्राउंड का कितना चक्कर लगाना है? जी, ग्राउंड 833 मीटर का है। हम लोग को 6 चक्कर टोटल, मतलब 3 साइकिल लगाने हैं, आने जाने के टोटल 6 चक्कर लगाने हैं। 5 टोकन आपको मिलेगा, प्रारंभ जहाँ से करेंगे और जहाँ पे फिनिश करेंगे। पहला राउंड जहाँ पे फिनिश होगा वहाँ से आपको पहला टोकन मिलना स्टार्ट होगा। ये बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि टोकन किस चीज़ का है? टोकन सर एक प्लास्टिक के जैसा है, सर्कल शेप में है। सर्कल से जी, उसमें नंबरिंग दिया होगा। नंबरिंग उसमें नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया था। कलर का ब्लू था, येलो था और रेड कलर का था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहे हैं किस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर है, किस तरह से है। और आप लोगों के सामने हो गया रनिंग पास करने के बाद क्या हुआ? जैसे हम लोग का रनिंग समाप्त हुआ तो सारे लोग को रनिंग नहीं पास कर पाए, तो हम लोग टोटल 29 लड़के थे जो रनिंग के लिए गए थे। हम लोग को फर्स्ट हुआ तो 29 लड़कों में हम लोग 22 लोग रनिंग क्वालिफाई किए, 7 लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो दोनों लोग को अलग अलग कैंप में बैठाया गया, जिनका क्वालिफाई हुआ उनका अलग कैंप में, जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ उनका अलग कैंप में। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर इसके रनिंग के बाद क्या हुआ उसको भी बता दिया। अब होता है रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना था? डॉक्यूमेंट में जैसे एंट्री टाइम हुआ तो हम लोग का एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आधार कार्ड का एंट्री हुआ। और लास्ट में फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट जब लगभग 2-3 घंटे के बाद 9 से 10 बजे के बाद हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे लाके मल्टीपर्पज़ हॉल में लाया गया, वहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो करीब 3.5 से 4 घंटे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका हाई स्कूल का वो अपना मार्कशीट, आधार कार्ड और डोमिसाइल पे विशेष ध्यान दें डोमिसाइल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ फंस रहा है तो सबसे ज़्यादा डोमिसाइल फंस रहा है, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान दें। दोस्तों आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्स में हमने बताया कि डॉक्यूमेंट में क्या लेकर जाना है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर मेडिकल में क्या क्या हो रहा है, तो मेडिकल में क्या प्रोसेस था और कितने दिन लगे आपको? तो जैसे दौड़ हम लोग का खत्म हुआ 6:40 पे हम लोग का रनिंग स्टार्ट हो गया। 6:40 लगभग 7:05 पे हम लोग की टोटल रनिंग खत्म हुई। तो इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हम लोग का करीब 4 बजे के आसपास खत्म हुआ, 2 घंटे का रेस्ट मिला। 6-6:30 बजे के आसपास हम लोग आर्मी वैन में बैठ के गए, आर्मी हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पर हम लोग का फर्स्ट डे ही हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और चेस्ट का एक्सरे हुआ और साथ में हुआ ब्लड टेस्ट हुआ, जिसका रिपोर्ट कल सुबह आई। और आज क्या हुआ? आज सुबह रनिंग में स्टार्ट हुआ तो सब बारीक पॉइंट जैसे टोटल 16 या 17 पॉइंट हुए। आई से स्टार्ट हुआ सब कुछ, लगभग फ्लैट फुट वगैरह, नॉकनी प्रॉब्लम और बाकी प्राइवेट पार्ट की भी अच्छे से जांच हुई, काफ़ी अच्छे से जांच हुई। इसमें काफ़ी लोग आउट भी हुए, तो थोड़ा और साफ़ सफाई का अपना विशेष ध्यान दें। कान में भी काफ़ी लोग आउट हुए हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई करके जाएँ। तो जो बहुत सारे बच्चे हीरो टाइप में जाते हैं, बाल कटा के जाए ना? ये सर बाल बिल्कुल, बाल वगैरह भी कह रहे थे, ऐसे छपरी टाइप के नहीं बन के जाना है, रियलिटी का है तो आर्मी का लुक दिखना चाहिए आपको। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए। अच्छा ये बताइए विवेक सिन्हा, अपने भाइयों के लिए जो आपके भाई कल जा रहे हैं, कल ट्रेनिंग देंगे, फिजिकल देंगे, उनके लिए क्या सुझाव या क्या सलाह देना चाहेंगे?
जी बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कुछ आते हैं जो ओवर एक्साइटेड लोग आते हैं, जो केवल फर्स्ट राउंड में ही अपने आप को इतना तेज़ लेके जाते हैं, जो कि आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कम से कम 10 लोग, मेरे साथ भी जो हुआ कम से कम 10 लोग फॉलो किए थे, जो कि हालांकि दूसरे तीसरे राउंड में सुधर तो गए हैं, लेकिन जो लोग एकदम उनको ब्लाइंडली फॉलो किए उनका रनिंग नहीं निकल पाई, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपना फर्स्ट राउंड में ही रोक लिए और जिनका होना था उनका भी नहीं रुका। तो अपना जो आप अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास कीजिए और अपना पेस नॉर्मली लेके चलिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से बताया। अच्छा ये बताइए कि भर्ती में आप फिजिकल में गए तो फिजिकल में अपने भाइयों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं? तो भर्ती जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, भर्ती में जाए तो देखिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाइए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाइए ही मत वहाँ पे। और सेकंड चीज़ ये कहेंगे कि कोई एक्स्ट्रा डोपिंग वगैरह ना लेके जाए, वहाँ पे गहनता से जांच हो रही है इसकी। तो ठीक है, अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर विवेक सिन्हा से पूरा सवाल ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा जुल्म कर दिए हैं, इनके साथ सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। अब इनके साथ अच्छा ये बताइए विवेक सिन्हा की, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेनिंग कराई थी, आपकी लंबी दूरी यानी 5 किलोमीटर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी आप बना के गए? सर स्ट्रेटजी तो पहले से, जैसे हम लोग पिछले 4 ट्रायल दिए तो 4 ट्रायल में लगभग टाइमिंग अच्छी खासी थी। टाइमिंग लगभग 23 मिनट 22.5 मिनट के आसपास यहाँ पे ग्राउंड पे पूरा करके गए। हम लोग काफ़ी ट्रायल दे चुके हैं और काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा माहौल और थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले 3 दिन का रेस्ट किए, प्रॉपर मालिश वगैरह किए, बर्फ़ से वगैरह किए। वहाँ जाने के बाद पूरा कम्फर्ट फील हुआ। तो हम लोग पर राउंड लगभग 3:40 3:45 का लेके गए और 21 मिनट 47 सेकंड में अपनी पूरी रेस खत्म की। दोस्तों आपने देखा कि विवेक सिन्हा ने सब चीज़ बता दिया है। और इसके बाद रनिंग कितने बजे चालू हुई है? रनिंग सर फर्स्ट लगभग डेली का यही रूटीन रहा है। वहाँ पे ट्राई करते हैं, वो लोग खुद ट्राई करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव है वहाँ के। हम तो तारीफ़ करना चाहेंगे कि मैंने ऐसा सपोर्टिव सिस्टम कहीं नहीं देखा इसके पहले फिजिकल में। और बाकायदा वो लोग अपना ट्राई कर रहे थे कि 6:30 बजे तक हो जाए, फिर भी 10 मिनट कैंडिडेट की वजह से, लापरवाही की वजह से 10 मिनट लेट हुआ। हमारा रेस 6:40 पे स्टार्ट हो गया, जो कि 7:05 पे कंप्लीट हो गया पूरा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से विवेक सिन्हा ने बताया। और अब बारी आती है प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के बारे में। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी यानी हमारे बारे में और अपने भाइयों के बारे में और अपनी बहनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना चाहेंगे कि एकेडमी के बारे में हमको नहीं पता था। मैंने ना इससे पहले कभी डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकला तो मेरा एक दोस्त यहीं पे जो कि उपस्थित है, मनीष उपाध्याय, जिसने सर जो पहले PSF SCM का सर के पास कर चुका था, और वो किसी का कारणवश उसका नहीं हुआ, फाइनल में मेडिकल में किसी इशू से आउट हो गया। उसने सर से इंटरव्यू करवाया। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डे से ही अपना बेस्ट देना स्टार्ट किया। लास्ट तक जाते जाते मैं काफ़ी बेस्ट कर लिया था। तो बाकी सब यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, गर्ल्स भी सपोर्टिव हैं और एक नेचर जो रहता है भाई बहन का वो बना रहता है। साथ ही आप लोग को ट्राई करें, जहाँ भी जाए अपना बेस्ट दीजिए, सबका सम्मान कीजिए, बस यही है बेस्ट एकेडमी का, यही है। दोस्तों इन्होंने भाइयों के बारे में बोल दिया, बहनों के बारे में बोल दिया, एकेडमी के बारे में बोल दिया, हमारे बारे में भी कुछ? जी सर, सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको ही ज़्यादा, क्योंकि आप ही बनाए रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग चलें। पर डे जैसे अदर एकेडमी में हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रॉपर कोई शेड्यूल ही नहीं होता, जब मन में आता जो मन में आता सो करा देते हैं। तो हम लोग का रनिंग का ये शेड्यूल था कि सर पहले हम लोग को एक तो टाइमिंग पे सब लोग प्रेजेंट हो जाते थे। सेकेंडली हम लोग का शुरुआत जो होता था स्ट्रेचिंग से होता था। स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए हर किसी को, क्योंकि बॉडी देखिए सुबह सुबह उठती है तो उतनी भी फ्री नहीं होती है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो उठते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले स्ट्रेचिंग करके ही रनिंग स्टार्ट करिए। और इस रनिंग करने के बाद भी जो भी आप करते हैं वर्कआउट का बाद वो उसकी रिलीज करने के लिए बॉडी को थोड़ा सा उसके बाद भी वर्कआउट करना है, इससे आपकी बॉडी प्रॉपर बनी रहती है। तो एक बार दोस्तों फिर से विवेक सिन्हा दोस्तों बोलना चाहते हैं, तूफानों से आँख मिलाना सीखो, सैलाबों पर तुम वार करो। तूफानों से आँख मिलाना सीखो, सैलाबों पर तुम वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आज मैं बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से कि कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो दोस्तों